गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 23/9 वर्ष 2021। 10th H2 में मैथ्स 2 हम लोग कर रहे हैं और मैथ्स 2 में अपना चल रहा है प्रश्न संग्रह 4.2। प्रश्न संग्रह 4.2 चल रहा है। 4.2 में 2 सवाल मैंने आपको बता दिया था। कि पहला मैंने बता दिया था, दूसरा मैंने कहा था पहले जैसा ही है, खुद से कर लेना। तीसरा सवाल मैं बताता हूं, चलिए आपको। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है यहां पर कि 3.6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है और वृत्त के केंद्र का उपयोग ना करते हुए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। तो तीसरा सवाल, कच्ची आकृति अगर मैं बनाऊं तो क्या है, क्या करना है? एक वृत्त बनाना है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 3.6। इस वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हमको आगे क्या कहा है? आगे ये बोला है कि वृत्त के केंद्र का उपयोग ना करते हुए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है और उस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है, लेकिन यहाँ पर वृत्त के केंद्र का उपयोग नहीं करना है। पहले और दूसरे सवाल में हम लोग क्या करते थे? केंद्र का उपयोग करते थे। कैसे करते थे? केंद्र को इस बिंदु से जोड़ते थे, आगे तक बढ़ाते थे, फिर गोला प्रकार रख के लेफ्ट और राइट में चाप खींचते थे, फिर आधे से ज़्यादा दूरी लेके ऊपर नीचे चाप, दूसरे पॉइंट से भी ऊपर नीचे चाप, और ऐसे खींचते थे। याद है? पहले दूसरे सवाल में। एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ। हाँ, पहले और दूसरे सवाल में कैसे हमने किया था? यहाँ पर भी वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना था, लेकिन हमने कैसे किया था? केंद्र का उपयोग करके किया था। अब बिना केंद्र का उपयोग किए आपको स्पर्श रेखा खींचना है। सवाल समझे कि नहीं? हाँ, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 3.6 की त्रिज्या लेके 3.6 की त्रिज्या लेके एक वृत्त बनाते हैं। तो गोला प्रकार में 3.6 ले लेंगे, 3.6, फिर 3, ये 3.5 और इसके आगे 3.6, ये 3.6 ले लिया। अब एक वृत्त बना देंगे, 3.6 का एक वृत्त बन जाएगा। तीन 3.6 का एक वृत्त। यहाँ पे मैंने केंद्र कुछ भी नाम, केंद्र का कुछ नाम तो दिया नहीं है, तो हम लोग कोई भी केंद्र ले सकते हैं। P ले लिया, चलो। और नहीं भी लेंगे तो यहाँ केंद्र का उपयोग तो करना नहीं है, तो केंद्र को नाम नहीं देंगे तो भी चलेगा। अब हमको वृत्त पर स्थित कोई बिंदु लेना है। जैसे यहाँ पर एक बिंदु ले लिया है M, तो चलो यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ M। अब इस वृत्त पर स्थित जो बिंदु M है, वहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है, लेकिन केंद्र का उपयोग नहीं करना है। इसको आप केंद्र से नहीं जोड़ सकते। तो स्टेप क्या है? बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इजी है। आपको क्या करना है? कोई भी 2 बिंदु वृत्त पर और ले लो। जैसे मान लो ये बिंदु A यहाँ ले लिया और यहाँ पर बिंदु B ले लिया। इतना आसान है एकदम। आप क्या करना है? इन तीनों बिंदुओं को मिला दो। A से M को मिला दो, फिर B से M को मिला दो,
ए से बी को मिला दो। ए से बी को मिला दिया। हाँ, अब क्या करना है बेटा, यहां तक समझ में आया? ये दूसरा जो 2 पॉइंट लिए हैं वृत्त में कहीं पर भी ले सकते हो आप। अब हमको स्पर्श रेखा कहां से खींचना है? बिंदु। हाँ, कैसे भी बनाओ। ये जो 2 पॉइंट मैंने लिया है वृत्त पर कहीं पर भी ले सकते हैं। हमको बिंदु M पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो M को छोड़ करके गोला प्रकार को कहीं पर भी रखो, या तो A पे रखो या तो B पे रखो। M पे मत रखना, क्योंकि M पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो या तो A पे रखो या तो B पे रखो। किस पे रखेंगे आप बोलो, A पे रखो या B पे? ठीक है, चलो ये पॉइंट A पे रख दिया। अब गोला प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के आपको ऐसा चाप बनाना है कि A से जो दोनों भुजाएं बन निकल रही हैं वो दोनों भुजाएं कट जानी चाहिए। समझे? गोला प्रकार में कितनी भी दूरी लेके एक ऐसा चाप बनाओ कि जो A से जो निकलने वाली दोनों रेखाखंड है वो दोनों कट हो जाएं। ये स्टेप समझा? नहीं, वृत्त में टच होना जरूरी नहीं है। टच हो गया तो भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा। बस ये 2 भुजा कट होना जरूरी है। तो ये वाला यहाँ पे पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलना जरूरी है। इसके बाद में अब हमको स्पर्श रेखा किस बिंदु से खींचनी है? M से खींचना है ना? तो इस गोला प्रकार को अब हम M पे रखेंगे। जिस बिंदु से हमको स्पर्श रेखा खींचना है वहां पे गोला प्रकार रखेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो M से जो भुजा स्टार्ट हो रही है, 2 भुजा स्टार्ट हो रही है देखो M से। एक तो MA और दूसरा MB। MA देखो पहले ही कट चुकी है, तो MA देखो पहले ही कट चुकी है। कौन सी भुजा नहीं कटी है? बोलो बेटा। MB देखो नहीं कटा है ना, MB नहीं कटी है। तो क्या करना है आपको, चाप ऐसे बनाना है कि MB को काटते हुए आगे बढ़ाना है। दूरी उतना ही लेना है जितना A पे रख के हमने चाप बनाया था, उतना ही दूरी रखते हुए M पे रख के चाप। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस चाप को नीचे साइड बनाएं कि ऊपर साइड बनाएं। तो उसके लिए मैं आप ये हिंट देता हूं बच्चों को कि जो रेखा कट चुकी है उस तरफ मत जाओ। जैसे AM कट चुकी है, इसलिए ये चाप AM की तरफ मत लेके जाना, ठीक है? AM से दूसरी तरफ। ये समझा कि नहीं? उसके बाद देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है। एक ये पॉइंट है जहाँ पे चाप कट रहा है, यहाँ पे चाप कट रहा है और यहाँ पे चाप कट रहा है। ये दोनों माप लिया गोला प्रकार से, दोनों दूरी माप लो। ये दूरी मापने के बाद अब ये नया वाला चाप जहाँ कट रहा है वहाँ गोला प्रकार रखना है आपको और उस चाप को काट देना है। ये जहाँ पर ये पॉइंट मिला वो और ये पॉइंट M, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। सर ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है सर। क्या कंफ्यूजन है बोलो? सर यम्बी से तो काटा, पर ये जो यम्बी के आगे आपने फिर एक और कट किया, वो कैसे की मेरे को नहीं समझा। फिर से बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये दूरी मापनी है पहले, ये दूरी माप लिया। यस सर। उसके बाद ये चाप जहाँ पे कट हो रहा है वहाँ पे रखना है ये लाइन, और ये चाप जहाँ कट हो रहा है वहाँ पे रखना है, और जो पहले हमने चाप बनाया था उसी को काट देना है। ओके। ये ऐसे ही है जैसे हम पहले करते थे। किसमें करते थे, रुको बताता हूँ। जैसे ये चाप हम यहाँ पर जो हम लोग कल कर रहे थे, टी पे रख के एक चाप बनाया था, याद है? टी पे रख के एक चाप बनाया था, फिर क्यू पे रख के एक चाप बनाया था, फिर हमने दूरी मापी थी और ये दूरी माप करके फिर ये दूरी मापी थी और फिर यहाँ पे रख के चाप खींचा था।
सेम वैसे ही कर रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पॉइंट Q और 2T पे किया था वैसे ही पॉइंट A और M पे कर रहा हूं। कोई नया चीज नहीं है, कर चुके हैं हम लोग ये। तो A पे रख के एक चाप बनाया, फिर उतनी दूरी लेके M पे रख के चाप बनाया, फिर ये जहाँ पे दो पॉइंट पे कट रहा है उन दोनों की दूरी ले लिया, और यहाँ पे हमारा दूसरा चाप जहाँ कट रहा है वहाँ पे रख करके उस चाप को काट दिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया और पॉइंट M पहले से ही है। इन दोनों पॉइंट को आप मिला दोगे तो ये हो जाएगा बिंदु M से जाने वाली स्पर्श रेखा। समझे कि नहीं है? यस सर। सर एम की जगह पे हम लोग बी से भी बना सकते हैं, कहीं से भी ना? हाँ, कहीं से भी बना सकते हैं, या A पे बनाओ, B पे बनाओ, M पे बनाओ। तो यहाँ पर हमने देखो केंद्र का उपयोग नहीं किया है, केंद्र को और पॉइंट M को नहीं मिलाया है। यस सर। तो बिना केंद्र का उपयोग किए हमने वृत्त पर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींच दी। सिर्फ एक माप दिखा देना, यहाँ ये 3.6 है ना त्रिज्या, तो ये त्रिज्या आप जरा यहाँ पे दिखा देना, कोई एक त्रिज्या बना देना यहाँ पे। चलो ये त्रिज्या बना देता हूँ, इसका माप लिख देना 3.6 सेमी। ओके सर। तो ये था आपका तीसरा सवाल। अब आगे चलें चौथे सवाल पर। चौथा सवाल कैसे करना है? 3.3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है और उसमें 6.6 सेमी लंबी एक जीवा PQ खींचना है, और स्पर्श रेखा के संदर्भ में अपने निरीक्षण दर्ज करिए। ये सवाल अधूरा दिया है, ये सवाल जो है आधा दिया है। देखो एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है। जीवा PQ खींचना है, उसके बाद ये जो बिंदु P और Q है वहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। उसके बाद में इस स्पर्श रेखा के बारे में अपना निरीक्षण बताना है, निरीक्षण दर्ज करना है। समझे सवाल? यस सर, ये मतलब करना क्या है, कितना त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया? 3.3। क्या? थ्री 3.3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, फिर 6.6 लंबी जीवा PQ खींचना है।